समय था जब भारत की दूसरी सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था वाला राज्य बिहार था। चीनी, पेपर, जूट, सूत और सिल्क इंडस्ट्री में बेहद शानदार हुआ करता था। लेकिन आज यहाँ के कारखाने बंद पड़े हैं, मशीनें जंग खा रही हैं और कभी कारखानों की रौनक से चहल पहल वाले ये इलाके अब भूत बंगले की तरह दिखते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ जो अब ये जगह वीरान हो चुकी है? क्यों कोई कंपनी यहाँ पर आना ही नहीं चाहती, जिसकी वजह से हजारों की संख्या में यहाँ के लोग काम की तलाश में बाहर चले जाते हैं? क्यों इसे बीमारू राज्य घोषित कर दिया गया है? आज हम इन्हीं टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। बिहार में इंडस्ट्रीज न होने का सबसे बड़ा कारण है इसका लैंडलॉक होना। नेताओं का कहना है समुद्र तट न होने के कारण इंडस्ट्रीज का एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का खर्चा ज्यादा लगता है और इसी वजह से कोई भी कंपनी बिहार में जल्दी से इन्वेस्ट नहीं करती है। लेकिन यही बिहार एक समय में शिल्प आधारित उद्योग और खेती बाड़ी के लिए जाना जाता था। बिहार के अलावा अगर हम पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों को देखें तो उनके पास में भी कोस्टल एरियाज नहीं है। इसकी आधी से ज्यादा आबादी खेती बाड़ी करती है, लेकिन फिर भी यहाँ आए दिन कई नई फैक्ट्रीज लगती हैं। दूसरी सबसे बड़ी वजह यहाँ जमीन खरीदने का प्रोसेस है, फिर चाहे वो जमीन सरकार से खरीदनी हो या फिर किसी निजी जमींदार से, जिससे कंपनीज परेशान हो चुकी है। यहाँ ज्यादातर किसान छोटे जमींदार हैं और इसलिए जब भी किसी को जमीन का बड़ा हिस्सा खरीदना होता है तो उसे करीब 20 छोटे छोटे जमींदारों से बात करनी पड़ती है और इसमें भी समय काफी ज्यादा लग जाता है और कई बार किसान अपनी जमीन बेचने के लिए राजी ही नहीं होते हैं। बिहार में करीब 80% पॉपुलेशन खेती करती है, इसलिए उन्हें ये डर लगता है कि अगर वे जमीन बेच देंगे तो उनकी रोजी रोटी कैसे चल पाएगी। वैसे बिहार के इंडस्ट्रियल पॉलिसी में भी काफी कमियां हैं। बैंगलोर, दिल्ली, गुड़गांव ऐसी जगह है जहाँ सबसे ज्यादा कंपनीज स्टैब्लिश होती हैं, जबकि बिहार में कई जगह के मुताबिक जमीन काफी सस्ती है और सस्ते लेबर भी मौजूद है। इसके बारे में एक राइटर कहते हैं कि बिहार के बजाय गुड़गांव जैसी जगह में स्किल्ड लेबर आसानी से मिल जाते हैं और इसी वजह से कंपनी यहाँ पर बसना चाहती है। हम सभी जानते हैं कि बैंगलोर आईटी हब एक दिन में नहीं बना था, इसके लिए सफर में काफी समय लगा है। ये ऐसे राज्य हैं जिन्हें अपने यहाँ इंडस्ट्रीज बढ़ाने के लिए दूसरी कंपनीज को ऑफर दिए और साथ ही सब्सिडी दी और टैक्स पर भी छूट दी और उन्हें अपने यहाँ आने के लिए आकर्षित किया। बिहार अपने राजनीतिक दांव पेच और जाति विवाद में इतना फंसा हुआ है कि उसने कभी ऐसा कोई ऑफर जारी ही नहीं किया। यही एक बड़ा कारण है कि बिहार में सबसे ज्यादा इंजीनियर स्टूडेंट्स और इतने ज्यादा स्किल्ड लेबर्स होने के बावजूद भी उन्हें काम के लिए बिहार छोड़ना ही पड़ता है। 1960 में बिहार पूरे देश भर में करीब 40% चीनी प्रोड्यूस करता था, लेकिन यही 2022 में घटकर सिर्फ 2% रह गया है। 1990 में यहाँ 2000 राइस मिल्स और 15 से ज्यादा शुगर मिल्स थी, लेकिन अब इनमें से ज्यादातर पर ताले लगे हुए हैं क्योंकि सरकार ने इन पर अपना दबदबा बना लिया, जिस वजह से मैनेजमेंट अपना काम सही से नहीं कर पा रहे थे। इंडस्ट्री विकास न होने के पीछे की आखिरी वजह राजनीतिक पार्टियां भी हैं। बिहार में जब लालू यादव नेता बने थे तो उन्होंने लोगों के विकास के लिए अजीबोगरीब नारा दिया था कि हमें विकास नहीं सम्मान चाहिए। यहाँ के लोग जिनकी फाइनेंशियल हालत ठीक थी वो पढ़ाई और काम के सिलसिले में बाहर जाने लगे। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।